यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को दोस्तों में किया है शेयर कीजिए फ्रेंड्स से। कई विषयों में खाली रह जाएंगी सीटें, शिक्षक नियुक्ति सबसे ज़्यादा प्रतिस्पर्धा सामाजिक विज्ञान में। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में माध्यमिक 9वीं से 10वीं सामाजिक विषय में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा है। सामाजिक विज्ञान विषय में पदों की संख्या 5425 है, जबकि परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 26,000 से अधिक है। इस तरह से विज्ञान के पदों की संख्या 5425 है, अभ्यर्थियों की संख्या 6000 से अधिक है। गणित में पदों की संख्या 5425 है, आवेदकों की संख्या 7000 से अधिक है। उर्दू में 2300 सीटें और अभ्यर्थी 1000 के करीब हैं। उर्दू में 2300 सीटें और अभ्यर्थी 1000 के करीब हैं। इन्हीं 4 विषयों में कट ऑफ के अनुसार नियुक्ति की संभावना है। हिंदी में पदों की संख्या 5486, अंग्रेजी में 5425, संस्कृत में 2839 पद है, जबकि अभ्यर्थियों की संख्या कम है। इस विषय में सिर्फ क्वालिफाई करने वाले की नौकरी पक्की है। माध्यमिक 32,916 पदों पर नियुक्ति होनी है। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के कई विषयों में सीट के बराबर शिक्षक नहीं मिलेंगे। कुछ विषयों में अभ्यर्थियों के बीच बड़ी स्पर्धा रहेगी। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से ली गई शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में जितने पद सृजित किए गए हैं उस हिसाब से अभ्यर्थियों की संख्या कई विषयों में कम है। ऐसी स्थिति में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक दोनों में नियुक्ति के बाद भी पद रिक्त रह जाएंगे। इधर बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने ट्वीट कर जानकारी दी थी कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में कुछ विषयों को छोड़कर कई विषयों में अभ्यर्थी अगर सिर्फ तय अर्हता अंक प्राप्त कर लेते हैं तो सफल हो जाएंगे। बचे हुए पदों के लिए दोबारा परीक्षा आयोजित करानी होगी। इधर बिहार बोर्ड ने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की परीक्षा के लिए आवेदन प्राप्त कर लिया है। इस बार बीपीएससी ने एसटीईटी पास अभ्यर्थियों को ही परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया था। वर्ष 2019 में बिहार बोर्ड माध्यमिक 9वीं से 10वीं में 7 विषयों की परीक्षा आयोजित की गई थी। इसमें 1,33,293 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। वहीं 53,715 अभ्यर्थी अलग अलग विषयों में सफल हुए थे। उच्च माध्यमिक 11वीं से 12वीं में 8 विषयों की परीक्षा हुई थी। परीक्षा में 45,284 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। सफलता 26,687 को मिली थी। उच्च माध्यमिक में पदों की संख्या 57,616, उच्च माध्यमिक पदों की संख्या 57,616 है, जबकि परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी की संख्या 39,000 है। बिहार बोर्ड ने वर्ष 2019 में सिर्फ 11वीं से 12वीं में 8 विषयों की परीक्षा ली थी। इसमें 26,687 को सफलता मिली थी। उच्च माध्यमिक में कंप्यूटर साइंस के पदों की संख्या 8,395 है। परीक्षा में 17,000 अभ्यर्थी शामिल हुए। गणित में 2,673 पदों के विरुद्ध 2,700 अभ्यर्थी शामिल हुए। जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र, अंग्रेजी, मैथिली और भौतिकी में पद से कम अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। इनमें अभ्यर्थी तय अर्हता लायक अंक प्राप्त कर लेंगे तो नौकरी पक्की है। वहीं 2019 में 11वीं और 12वीं के लिए सामाजिक विज्ञान के विषयों की परीक्षा नहीं हुई थी। इससे रिक्त पदों के अनुसार पद नहीं भरेंगे। शिक्षकों को जुलाई अगस्त के वेतन के लिए 1,584 करोड़ समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत 2,71,684 शिक्षकों को जुलाई व अगस्त के वेतन भुगतान हेतु 1,584 करोड़ 37,40,000 रुपये मंगलवार को जारी किए गए हैं। शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव संजय कुमार की ओर से आशय की जानकारी दी गई। सीएम कन्या उत्थान योजना के तहत 25,000 की राशि दी जाती है। छात्राओं को इंटरमीडिएट उत्तीर्ण 2.87 लाख छात्राओं को मिली प्रोत्साहन राशि। 2.45 लाख छात्राओं को अब भी है राशि मिलने का इंतजार।
5.33 लाख उत्तीर्ण लड़कियों को इस साल राशि देने का लक्ष्य। स्नातक उत्तीर्ण को मिलते हैं 50,000। स्नातक उत्तीर्ण सभी छात्राओं को राज्य सरकार 50,000 की प्रोत्साहन राशि देती है। यह राशि 1 अप्रैल 2021 के बाद उत्तीर्ण छात्राओं को मिलती है। इसके पहले स्नातक उत्तीर्ण 25,000 दिए जाते थे। स्नातक उत्तीर्ण 2,70,000 छात्राओं को 50,000 रुपये दिए जाने हैं। इनमें 1,37,685 करोड़ का भुगतान कर दिया गया है। 1 अप्रैल 2019 से पूर्व स्नातक उत्तीर्ण 5600 छात्राओं को राशि शीघ्र जारी करने की उम्मीद है, जो विभिन्न कारणों से बकाया था। 24,000 से अधिक मामले जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के स्तर पर लंबित। 200 रुपये सस्ता हुआ रसोई गैस। केंद्र सरकार ने देश में रक्षाबंधन के त्यौहार से पहले सभी माताओं और बहनों को बड़ा तोहफा दिया है। डीडीसी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक। अक्टूबर से मतदाता सूची में जोड़े हटाए जाएंगे नाम। एक मतदान केंद्र पर 1500 मतदाता रहेंगे। भारत निर्वाचन आयोग के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के मतदान केंद्रों पर अधिकतम 1500 मतदाताओं को सूचीबद्ध करने को कहा। डीडीसी ने कहा कि पटना जिले के सभी मतदान केंद्रों पर उसी के अनुसार 15 जुलाई 29 जुलाई के बीच विधानसभावार मतदान केंद्रों पर भौतिक सत्यापन कराया गया। इस दौरान मतदान केंद्रों की स्थिति, प्रशासनिक सीमा, अस्थायी भवन, सरकारी भवन, निजी भवन या अस्थायी संरचना को भी देखा गया। अपर मुख्य सचिव ने 3 स्कूलों का किया निरीक्षण। सिलाव के गांधी +2 स्कूल में मंगलवार को जांच करते अपर मुख्य सचिव के पाठक व अन्य। जाति आधारित गणना का संपूर्ण ब्यौरा तैयार किसी भी दिन हो सकता है जारी। सरकार की अनुमति का इंतजार एक्सेस रखा गया है। काफी अति पिछड़े वर्ग की संख्या में बढ़ोतरी के मिल रहे संकेत। निर्देश मैट्रिक इंटर परीक्षार्थियों को उपस्थिति में 15% छूट मिलेगी। 2024 की बोर्ड परीक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी। 9वीं और 11वीं में 75% उपस्थिति अनिवार्य। फरवरी में उपस्थिति का विवरण लेगा बिहार बोर्ड। 9वीं और 11वीं विद्यार्थियों की उपस्थिति कितनी रही, इसके लिए बिहार बोर्ड फरवरी में सभी स्कूलों से छात्रों की उपस्थिति का विवरण लेगा। जिन छात्रों की 75% उपस्थिति नहीं होगी उनको स्कूल के माध्यम से इसकी जानकारी दी जाएगी। ऐसे छात्र की सूची बोर्ड वेबसाइट पर भी जारी की जाएगी। 9वीं से 12वीं के शिक्षक अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट का सत्यापन 4 से। पटना राज्य के स्कूली शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई परीक्षा में शामिल 9वीं से 10वीं एवं 11वीं से 12वीं कक्षा के शिक्षक अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट का सत्यापन 4 सितंबर से 12 सितंबर तक जिला स्तर पर होगा। हालांकि राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट का सत्यापन राज्य मुख्यालय पटना में होगा। अभ्यर्थियों के उन डॉक्यूमेंट का सत्यापन होगा जो ऑनलाइन आवेदन के समय अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए हैं। बिहार लोक सेवा आयोग ने तय समय सीमा के अंदर डॉक्यूमेंट का सत्यापन कराने के लिए तैयार रहें। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नई वीडियो शिक्षा रोजगार वाला लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।